गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया, हरी सिंह है वो अनिल का पैसा चुरा करके और वो वहाँ से भाग गया था, अनिल के घर से निकल गया था। ओके, हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं वो थीव्स स्टोरी पढ़ रहे हैं। ओके, और थीव्स स्टोरी का रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। जो प्रीवियस लेसन है या प्रीवियस जो पैरा है वो हम उसका थोड़ा सा लिंक कर रहे हैं अब जो पैरा पढ़ेंगे उससे। ओके, तो ये जो सप्लीमेंट्री बुक है जो 10th RBSC बोर्ड में चलती है, इंग्लिश का सप्लीमेंट्री बुक है रेजोल्यूशन, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसका हमारा जो लेसन चल रहा है वो लेसन चला थीव्स स्टोरी, और थीव्स स्टोरी में हमने जो स्टडी कर लिया उसका लिंक हम अब करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा थोड़ा सा हम पीछे जो लेसन या पीछे जो पैरा पढ़ा हमने उस पैरा का हम इस आगे वाले पैरा से हम लिंक करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें थोड़ा सा क्या दिया हुआ है कि हरी सिंह वहाँ से पैसा चुरा करके, अनिल का पैसा चुरा करके, और हरी सिंह जो है वो वहाँ से निकल लिया, उसके घर से वो निकल गया था और वहाँ से वो लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो 10:30 PM को जाने वाली थी। मतलब वहाँ से निकलने वाली थी वो, जहाँ वो अनिल के पास रहता था उसके पास में रेलवे स्टेशन था। तो वहाँ से वो ट्रेन पकड़ करके और अपने गाँव जाना चाह रहा था। वहाँ से निकल लिया, रास्ते में तेज गति से दौड़ने लगा, ही बिगन टू रन फास्ट, तो दौड़ने लगा वो, और उसके बाद दौड़ करके वो सीधा वहाँ रेलवे स्टेशन पहुँचा। लेकिन रेलवे स्टेशन पहुँच करके वो डायरेक्ट टिकट विंडो पे नहीं गया। हरी सिंह ये कह रहे हैं, उसका एक एक्सपीरियंस है कि ज़िंदगी में उसने कभी ट्रेन की कोई टिकट नहीं ली थी। मतलब विदाउट टिकट ही वो ट्रेन का ट्रैवलिंग किया करता था, ट्रेन में यात्रा किया करता था। कभी आज तक टिकट उसने नहीं ली है और अब भी नहीं ले रहा है वो। तो डायरेक्ट वो कहाँ पहुंच गया? प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। ओके, प्लेटफॉर्म पे जैसे ही पहुंचा तो द ट्रेन वॉज मूविंग आउट, ट्रेन वहां से जा रही थी, और जैसे ही वो ट्रेन स्पीड पकड़ने लगी तो वो सोच रहा है कि मैं किसी भी एक कंपार्टमेंट में मैं जा सकता था, एक कंपार्टमेंट को मैं पकड़ सकता था, मतलब यात्रा करने के लिए उसमें मैं प्रवेश कर सकता था, एंटर कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। वो हिचकिचाया थोड़ा सा। अनिल ने हिचकिचाया है। कौन हिचकिचाया है? हरी सिंह। तो हरी सिंह बोल रहा है कि आई हेजिटेटेड, कुछ वो हिचकिचाया है और वो कंपार्टमेंट पकड़ना चाहता था लेकिन नहीं पकड़ पाया। उसने सोच लिया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, किस इंसान को धोखा देने जा रहा हूँ मैं, जिस इंसान ने मेरे साथ इतना बड़ा ट्रस्ट किया, मेरे को बहुत कुछ सिखाया, जिस इंसान ने मेरे को रखा, मेरे जैसे चोर को वहाँ रखा, सब कुछ पढ़ना लिखना सिखाया, मेरे को खाना दिया। ओके, और लाइफ की जो एक्सपीरियंस है वो उसने सिखाए हैं, और उसी इंसान से पैसा कमा करके, उस इंसान को लूट करके, और मैं अब जो है उसको छोड़ के जा रहा हूँ। प्रभाव जो है, इफेक्ट जो है वो अनिल पर नहीं पड़ने वाला इस चीज़ का, वो इफेक्ट पड़ रहा है सारा हरी सिंह पर। उसकी आत्मा जाग गई है। किसकी? हरी सिंह की आत्मा जाग गई कि यार रियल में मैं जो है गलत कर रहा हूँ। ओके, आई एम डूइंग रॉन्ग विद अनिल, बहुत बुरा कर रहा हूँ उस इंसान के साथ में। तो बहुत ज़्यादा वो हेजिटेशन में आ गया और फिर उसने गाड़ी में जाने से मना कर दिया। मतलब एक तरह से वो रुक गया वहाँ। मना करने का मतलब ये है कि वो नहीं गया। ओके, अब वो सोच रहा है कि अब यहाँ मेरे पास में, यहाँ मेरे को जानने वाला कौन है। ओके, अब वहाँ से वापस जो है उन्हीं कदमों से वो वापस रवाना हो रहा है। और देखिएगा वापस वो आकर के और वहीं आएगा वापस। ओके, कहाँ आएगा? वो अनिल के पास ही आएगा। अनिल के पास और जाने के लिए उसके पास जगह नहीं है तो आएगा कहाँ? अनिल के पास आएगा। उसके पास आने से पहले सोच रहा है कि मैं उसको मुंह कैसे दिखाऊं। ओके, मैंने उसका विश्वास जो है वो तोड़ा है, तो मैं उसके पास कैसे जा सकता हूं, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके अलावा जाना तो पड़ेगा उसको वहां। उसके जस्ट बाद में जैसे ही ट्रेन गई है, ट्रेन चली गई वहां से, और रेलवे स्टेशन पर अपने आप को अकेला पा रहा है वो। पूरा रेलवे स्टेशन सूना पड़ा है, लेकिन वो कहीं जाए तो जाए कहाँ? रात का टाइम है, वहाँ किसी को जानता नहीं है, कोई उसका फ्रेंड नहीं है। चोर का फ्रेंड कौन होता है? चोर ही होता है, और कोई फ्रेंड हो नहीं सकता उसका। अनिल के पास वो जा नहीं सकता क्योंकि प्रॉब्लम है अनिल के पास जाने में। क्या पता अनिल कैसा बिहेव करे, हालांकि अनिल अच्छा इंसान था, लेकिन बिहेव कैसा करे इस बारे में वो जानता नहीं था। इसके जस्ट बाद देखिएगा, यहां से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं इसको आज। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई
या ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। मैंने अपने आप को एक सुनसान प्लेटफॉर्म पे पाया। डेजर्टेड का मतलब क्या होता है? सुनसान। तो अकेला था, सारे जो भी पैसेंजर्स है वो चले गए गाड़ी में, ट्रेन में, अब वहां अकेला स्टेशन पे खड़ा है। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास में कोई विचार नहीं था, माइंड में कोई विचार नहीं आया, वी हैड टू स्पेंड द नाइट, कि मैं नाइट कहाँ बिताऊं। ओके, आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। दोस्त कहाँ से बनेंगे? चोर का दोस्त चोर ही होता है। पर मंथ जो बंदा नाम चेंज करता है अपना अपने स्वार्थ के लिए, उस इंसान का कौन दोस्त हो सकता है? दोस्त होंगे तो चोर का चोर मोसरे भाई, चोर ही कोई दोस्त हो सकता है उसका। तो मेरे पास में क्या नहीं थे? दोस्त नहीं थे मेरे। बिलीविंग दैट, विश्वास करते हुए, दैट की फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, दोस्त जो होते हैं वो ज्यादा परेशानी देने वाले होते हैं देन हेल्प। हेल्प के बजाय जो दोस्त है वो परेशानी ज्यादा देने वाले होते हैं या थे। एंड आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता था, टू मेक एनीवन क्यूरियस, किसी को भी उत्सुक बनाना मैं नहीं चाहता था। बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, कि मैं यहाँ पर किसी एक होटल में, वन ऑफ द स्मॉल होटल, किसी होटल्स में मैं रुकूं नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास में रुकूं और मेरे ऊपर कोई डाउट करे कि ये चोर है और इस प्रकार से चोरी करके आया है। तो इस तरह से वो किसी को उत्सुक बनाना नहीं चाहता था। ओके, इसके बाद देखिएगा, द ओनली पर्सन आई न्यू, केवल एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैं जानता था, वो कौन था? रियली वेल, मतलब रियली वेल का मतलब अच्छी तरह से या वास्तविकता से। वास्तव में जिस व्यक्ति को मैं जानता था अच्छी तरह से, वो कौन था? वॉज द मैन, वो व्यक्ति था। आई हैड रॉब्ड, जिस व्यक्ति को मैंने लूटा था, मैन से अनिल। ही ओनली न्यू अनिल। ओके, वह केवल अनिल को ही जानता था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते हुए, वहां से वो निकल लिया, कहाँ जाएगा? आई वॉक स्लोली, मैं धीरे धीरे चलने लगा। थ्रू द बाजार, बाजार में से होकर मैं धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर, मेरे छोटे से जीवन काल में या भविष्य में कह सकते हैं, करियर में कह सकते हैं, एज ए थीफ, करियर कैसा? चोर का। मेरे छोटे से जो थीफ का जो करियर था उसके अंदर मैंने क्या किया? आई हैड ए स्टडी ऑफ मैन्स, मेरे पास में लोगों के चेहरों का अध्ययन जो है वो था। मतलब मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया है। किस रूप में? एक चोर के रूप में। जब मैं चोरी जब करता था, चोरी करने के बाद लोगों के चेहरों पर किस प्रकार का एक्सप्रेशन आता था, लोगों का क्या रिएक्शन होता था, वो इसको एक्सपीरियंस था। ओके, व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खोते थे। हैड लॉस्ट देयर गुड्स, गुड्स मीन सामान या माल, जब उनका माल चोरी होता था तो उनके चेहरों पर किस प्रकार का एक्सप्रेशन आता था, ये मैंने मेरे एक छोटे से थीफ के करियर में देखा था। ओके, अब यहाँ पर आगे जो अपन अब स्टडी करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंटरनल क्वेश्चन भी बन सकता है और एक्सटर्नल भी बन सकता है, कि लोगों के चेहरों के जो एक्सप्रेशन है वो कैसे कैसे थे। ओके, इस प्रकार से जो है ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट भी बनता है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो हमें इसको स्टडी करने के बाद में ये पता चल जाएगा कि किस किस प्रकार के एक्सप्रेशन जो हैं वो लोगों के चेहरों पर हुआ करते थे, ये हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सप्रेशन जो है वो व्यक्ति के चेहरे पर आता है जब उसका सामान या उसका माल जो है वो चोरी होता है, तो डेफिनेटली एक्सप्रेशन बनना होता है या बनता है, डेफिनेटली बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसका सामान चोरी हो गया, जिसको कोई नुकसान होगा, तो डेफिनेटली वो अपना जो एक्सप्रेशन है वो दिखाएगा। ओके, चाहे वो किसी के सामने भी दिखाए, लेकिन डेफिनेटली वो जो अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर जो है वो हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, अब इसके अंदर देखो, इसका क्वेश्चन जो है कैसे बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हाउ अकॉर्डिंग टू हरि सिंह, जो क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर हम स्टडी करने जा रहे हैं वो ऐसे बनता है, हाउ अकॉर्डिंग टू हरि सिंह वुड ए ग्रीडी मैन, ए रिच मैन एंड ए पुअर मैन एंड अदर्स रिएक्ट व्हेन दे आर
robbed, ये क्वेश्चन बनता है। ओके, इसका मीन्स क्या हो गया कि हरि सिंह के अनुसार अपना सामान चोरी होने पर लालची व्यक्ति, धनवान व्यक्ति और गरीब व्यक्ति और अन्य जो लोग हैं वो किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त जो है वो करेंगे, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर हम जो है अब स्टडी करने वाले हैं। तो देखिएगा इसमें क्या क्या इनका जो है रिएक्शन होता है वो देखो। द ग्रीडी मैन शोड, लालची व्यक्ति दिखाता था फियर, फियर मीन्स डर। लालची व्यक्ति जैसे उसको पता चलता है कि मेरा सामान चोरी हो गया तो उसको डर लगता था। रिच मैन शोड एंगर, धनवान जो व्यक्ति है वो क्या दिखाता था, एंगर, एंगर मीन्स गुस्सा। धनवान व्यक्ति को गुस्सा आता था कि मेरा सामान किसने चोरी किया। ओके, इसके जस्ट बाद में है द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी जो है वो क्या दिखाता था, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति कि चोरी हो गया तो हो गया, कर भी क्या सकता हूँ। धनवान व्यक्ति ये करता कि मेरे पास तो पैसे हैं, मैं उसको अभी जो है पकड़वा देता हूँ या उसके साथ में इस प्रकार गलत बिहेव करता हूँ, ये मेरा सामान उसने चोरी कैसे किया। ओके, लालची व्यक्ति को डर लगता है कि मैंने भी तो लालच करके कमाया है ना, तो हो सकता है दोबारा जो है अगर मैं उसके पीछे जाता हूँ तो हो सकता है मैं ऑलरेडी कोई लालची व्यक्ति है तो मेरा चेहरा दुनिया के सामने आएगा कि तूने भी तो कम से कम लालच कर करके दुनिया का गला काट करके और इतना जो है धन एकत्रित किया है, थोड़ा वो चोरी होता क्या फर्क पड़ गया। इस प्रकार से वो उसको डर लगता था। ओके, गरीब आदमी का प्रतिकार भी कर सकता है, हो गया सो हो गया, स्वीकृति के अलावा, एक्सेप्टेंस के अलावा उसके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं जानता था, अनिल्स फेस, अनिल के चेहरे को मैं जानता था कि व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसने खोजा या पाया, दैट थेफ्ट, चोरी जो है जब उसने की तो उसने क्या पाया, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, केवल वो क्या दिखाएगा, टच ऑफ सैडनेस, उदासी का एक टच, उदासी का एक स्पर्श वो दिखाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे की जो कमी है या पैसे का जो नुकसान हुआ है, हानि हुई है, उस पैसे की हानि के लिए नहीं, बल्कि वो उदासी क्यों दिखाएगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की जो हानि हुई, विश्वास का जो उसको लॉस हुआ है उसके लिए वो क्या दिखाएगा, उदासी दिखाएगा। ओके, और ये होना भी है भाई, जिस पर आप अंधविश्वास करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, वो इंसान आपको धोखा देके जाता है तो आपके माइंड में क्या है कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने उस पर धोखा, मेरे को धोखा जो मिला है वो मैंने ज़्यादा विश्वास किया तब मुझे धोखा मिला है। तो कहने का मतलब हमें किसी पर ब्लाइंड फेथ भी नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करना बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रस्ट ऐसा करें कि हमें थोड़ा सा अवेयर भी रहना चाहिए ट्रस्ट करते टाइम पर। ओके, ज़्यादा अगर ब्लाइंड फेथ करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ ब्लाइंड फेथ में डिसेप्शन ही मिलने वाला है, धोखा ही मिलने वाला है। तो ये वो सोच रहा है। ओके, उसके बाद में ये क्या बोल रहा है कि आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने आप को मैदान में पाया, खुला मैदान पड़ा था वहाँ और वहाँ पर मैं बेंच पर बैठ गया। क्या कर सकता था, ये सोच रहा है पहले तो वो नाइट का टाइम है, कहीं जा भी नहीं सकता, अनिल के अलावा कोई दूसरा इंसान उसको जानता भी नहीं है, तो कर भी क्या सकता है। ओके, इस प्रकार से जो है इसमें बता रखा है। अब हम थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकल स्टडी कर लेते हैं। ओके, देखो, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब रेलगाड़ी चली गई थी, तो हैड गॉन कौन से टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, जब ट्रेन जा चुकी थी, यूं भी कह सकते हैं इसको। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, आई फाउंड मीन्स मैंने पाया, फाउंड कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए पास्ट सिंपल टेंस, मैंने अपने आप को पाया स्टैंडिंग, खड़े हुए। ओके, कहाँ पर, अलोन ऑन द, अलोन मीन्स अकेला, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, जो सुनसान प्लेटफॉर्म है उस पर अपने आप को मैंने खड़ा हुआ पाया। यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस हो गया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं था, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है की सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। तो मेरे पास में कोई आइडिया नहीं था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, कहाँ मुझे रात बितानी थी। टू स्पेंड क्या है, टू इन्फिनिटिव है। ओके, क्या है, टू इन्फिनिटिव है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। ओके, बिलीविंग दैट, ये विश्वास करते हुए कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, क्या विश्वास कर रहा है वो कि दोस्त जो है वो ज़्यादा परेशानी वाले होते थे या ज़्यादा परेशानी देने वाले होते थे देन हेल्प, सहायता के बजाय। तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, मतलब यहाँ भी पास्ट सिंपल टेंस है। ओके,
ये सेकंड फॉर्म है बी की सेकंड फॉर्म वॉज और वर दोनों होती हैं। प्लूरल के साथ में वर आता है और सिंगुलर के साथ में वोज आता है। ओके, एंड आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता था, टू मेक एनीवन क्यूरियस, किसी को भी उत्सुक बनाना मैं नहीं चाहता था। तो यहाँ पर डिड नॉट वांट पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ये इसमें दे रखा है। इसके जस्ट बाद में है क्यूरियस बनाना नहीं चाहता था, किसी को उत्सुक बनाना नहीं चाहता था। बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास में किसी छोटी होटल में रुक करके और किसी को उत्सुक बनाना नहीं चाहता था कि ये पैसा चुरा के लाया है, वरना मेरे साथ में भी जो है हो सकता है बुरा हो जाए। द ओनली पर्सन आई न्यू, देखो अब न्यू मतलब सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। एक अकेला व्यक्ति है, केवल एक व्यक्ति जिसको मैं जानता था वास्तव में, वो कौन था? वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, जिस इंसान को मैंने लूटा था। तो यहाँ पर क्या है? पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म दे रखी है। आई हैड रॉब्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैंने जिसको लूटा था, मैं इसको लूट चुका था, उसी व्यक्ति को मैं अच्छी तरह से जानता था। ओके, लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉक्ड, मैं चला, वॉक सेकंड फॉर्म आ गया। मैं चला, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, थ्रू द बाजार, बाजार में से होकर के, और मैं जाने लगा, चलने लगा। ओके, इसके बाद देखो, इन माई शॉर्ट करियर, मेरे छोटे से जीवन काल में, एज ए थी, जो चोर का मैंने जीवन जिया है, उस जीवन काल में आई हैड ए स्टडी, मेरे पास अध्ययन था या मैं अध्ययन रखता था। मैंस फेसेस, लोगों के चेहरों का। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब अपना सामान खोते थे या सामान जो उनका चोरी होता था, तो उनके चेहरों का एक्सप्रेशन मैं देखा करता था। ओके, हैड लॉस्ट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर ओनली हेड है तो पास्ट सिंपल। तो लोगों का जो चेहरों का अध्ययन है वो देखा करता है, लोगों के चेहरों की, लोगों के फेसेस की एक्सप्रेशन क्या होती थी, लोगों के चेहरों का रिएक्शन क्या होता था, ये उसने अध्ययन किया था अपने छोटे से चोर के जीवन काल में। द ग्रीडी मैन शोड, ग्रीडी मीन्स लालची, लालची व्यक्ति क्या दिखाता था? शोड फियर, वो भय दिखाता था। तो शोड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट सिंपल टेंस। द रिच मैन शोड एंगर, धनवान आदमी क्या दिखाता था? एंगर, एंगर मीन्स गुस्सा, धनवान आदमी है वो गुस्सा दिखाता था, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब आदमी वो क्या दिखाता था? स्वीकृति, धनवान आदमी गुस्सा दिखाता था और गरीब आदमी स्वीकृति दिखाता कि अब तो करना भी क्या हो गया, सो हो गया, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, लुट गया तो लुट गए। ओके, इस प्रकार से जो है देखो आगे, बट आई न्यू दैट, मैं जानता था क्या, यहाँ पर भी पास्ट है सिंपल टेंस, क्या जानता था? हरी सिंह, अनिल्स फेस, अनिल का चेहरा है वो अच्छी तरह से जानता था। व्हेन यू डिस्कवर्ड, जब उसने खोजा या पाया, यहाँ पर भी पास्ट है सिंपल, क्या पाया? द थेफ्ट, इस चोरी को मैंने जब देखा कि मैं अनिल को एक तरह से धोखा दे के आया हूँ, उसके चोरी करके लाया हूँ घर पे, तो वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, वो केवल क्या दिखाएगा? एक उदासी का भाव, उदासी का स्पर्श दिखाएगा वो। ओके, और कुछ नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर विल का पास्ट है वुड। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, न केवल धन की जो हानि हुई उसके लिए उदासी नहीं दिखाएगा वो, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स विश्वास, विश्वास का जो नुकसान है, विश्वास की जो हानि है उसको वो दिखाएगा, बाकी और कुछ नहीं दिखाएगा वो। इस प्रकार से उसको ग्लानि भी हो रही है कि वास्तव में मैंने जो है रॉन्ग किया उस व्यक्ति के साथ में, जिस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना बड़ा ट्रस्ट किया, एक ब्लाइंड फेथ किया मेरे ऊपर, एक चोर जैसे इंसान पर, और मैंने उसके साथ गलत किया, तो ये उसको ग्लानि भी हो रही है, उसको पछतावा हो रहा है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। एंड सेट डाउन इन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया, तो सेट डाउन में कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। ओके, इस प्रकार इसमें जो टेंसेस का यूज किया गया है वो ज़्यादातर पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, इन्हीं का यूज हुआ है। तो हमें टेंसेस का भी ध्यान रखना है। ओके, देखिए मैक्सिमम जो टेंसेस का यूज हुआ है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, हैड गॉन पास्ट परफेक्ट, फाउंड सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, इसके जस्ट बाद में हैड पास्ट सिंपल, हैव का सेकंड फॉर्म हैड है। यहाँ पर भी हैड मतलब सेकंड फॉर्म, यहाँ टू स्पेंड इट टू इन्फिनिटिव है। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर वर, तो ये भी सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल। डिड नॉट वांट पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। इसके जस्ट बाद में इधर देखिएगा, आई न्यू, न्यू मीन्स पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, नो का वॉज भी सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल। आई हैड रॉब्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट
परफेक्ट। ओके, वॉक्ड पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर हैड, ये पास्ट सिंपल हैव का सेकंड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट यहाँ पर। ओके, इसके जस्ट बाद में सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, ये सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, न्यू सेकंड फॉर्म नो का पास्ट सिंपल, डिस्कवर्ड सेकंड फॉर्म डिस्कवर का, विल का पास्ट वुड। ओके, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल। फिर इसके जस्ट बाद में यहाँ देखो फाउंड, ये पास्ट सिंपल और यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। तो हमने क्या देखा अभी, यहाँ मैक्सिमम पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस का यूज जो है वो किया गया है। ओके, तो इन द नेक्स्ट पार्ट हम जो है और स्टडी करेंगे रिमेनिंग पार्ट के बारे में। इसमें और थोड़ा सा बहुत और रह गया, मतलब फाइनल टच है अभी नेक्स्ट क्लास में, इस लेसन का फाइनल टच हो जाएगा। ओके, तब तक आप इसको लर्निंग में लेंगे, वोकैब तैयार करेंगे, टेंसेस का स्टडी करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।